प्यारे बच्चों, इतना मतलब कुछ ही इस वीक में पूरा का पूरा यही कमेंट आ रहा था कि सर निबंध बता दीजिए, निबंध बता दीजिए। चूँकि हिंदी में निबंध जो है ये देखेंगे हिमन जो 250 शब्दों में पूछा जाता है, 250 शब्दों का, ये मार दीजिएगा, गारंटी मार दीजिएगा। इसको देख लेंगे अंत तक। अभी तो अब इसमें जो 5 बस 5 निबंध को क्लियर करना है। 5 निबंध छोड़िए, अब 3 इसको फिर माइनस कर दीजिए, ये 3 को क्लियर कर लीजिए। 3 ये क्लियर कर लेंगे, इसके बाद गारंटी है ये जो है 2022 के लिए ये क्लियर है, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने कोरोना वायरस पर दिया था, ठीक है ना। तो ये कोरोना वायरस पे जो दिया था उसको तो यूं ही याद कर लिए थे आप लोग, ऑफलाइन में भी ऐसे याद कर लिए थे, संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए भी। तो ये जो अभी प्रदूषण के लिए जो दे रहे हैं प्रदूषण, ठीक है ना। तो प्रदूषण के बाद एक पर्व पे पूछा जाएगा, होली, दीपावली, दशहरा, छठ, या जो भी पूछा जाए लास्ट में जो आप देखेंगे, लास्ट में इसके बाद आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये प्रदूषण पे जो क्लियर कर रहे हैं अभी प्रदूषण पे। प्रदूषण के बाद एक ऐसा जो है ट्रिक आप लोगों को बताएंगे जिसमें आप लोग चाहे बिहार बोर्ड वाला किसी भी तरह का कोई भी पर्व पर पूछ दे, होली पे पूछे, दीपावली पे, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि होली पूछेगा, कोई पूछा दीपावली पूछेगा। हालांकि ये तो क्लियर है कि होली दीपावली किसी एक पे तो पूछना ही है, और प्रदूषण पे तो वो होना ही है, प्रदूषण पे। और एक और है विज्ञान, वरदान और अभिशाप, है ना। एक हो जाएगा महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है ना। अब एक और हो जाएगा प्रदूषण। तो इतना जो देखेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, विज्ञान, वरदान और अभिशाप, उसके बाद प्रदूषण, कोरोना वायरस, है ना, और पर्व। पर्व पर तो आपको यूं ही बता देंगे, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का पर्व हो वही लिख देना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। लास्ट में देखेंगे बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही सुपर क्लास का होने वाला निबंध आपका क्लियर हो जाएगा। 250 शब्द यूं ही आप लिख पाएंगे, बहुत ही ईजी है। चलिए तो हम इस शुरू करते हैं। प्रदूषण जो है, प्रदूषण पे क्लियर कर देखिए। ये प्रस्तावना जो देख रहे हैं ना, इसमें तो पॉइंट दिया होगा, प्रस्तावना या भूमिका आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो भूमिका में क्या करना है, ये लिख देना है प्रस्तावना में। भूमिका की जगह पर इसको आप लिख सकते हैं, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। ये प्रदूषण के रूप में हमें वरदान भी मिला और अभिशाप तो प्रदूषण के रूप में मिला है ना। तो बस सुनते रहेंगे, एक बार सुन लीजिएगा, चूंकि जानते हैं कि आप तो जानते हैं कि बहुत लोग होता है, शिवम सर आप जो बोल देते हैं दिमाग पे सेट कर जाता है, एकदम से याद हो जाता है। जैसे 15 दिन में संस्कृत ऑफलाइन में कंप्लीट किए ना, तो एक बार देखे तो सही, इसको देख लो, देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस देखिए, विज्ञान के इस युग में आपसे आप लिखेंगे, विज्ञान के इस युग में मानव को कुछ वरदान भी मिले हैं और कुछ अभिशाप भी मिले। तो अभिशाप कौन सा मिला है, प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान के कोख से जन्मा है ना। ये प्रदूषण जो है एक विज्ञान के कोख से, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज जितने भी जो कुछ हो रहे हैं वो सभी जो है उसी का देन है, विज्ञान के कोख से जन्म हुआ है, और जिसे सहने के लिए अधिकांशतः जनता मजबूर है। करे तो क्या करें, ये भूमिका में आप डाल देंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, हम जो थोड़ा थोड़ा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आप लोग उसमें मिक्स करते चले जाएंगे। प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो प्रदूषण का अर्थ आप डालेंगे। अब पॉइंट इसके अलावा दूसरा पॉइंट भी डाल सकता है ना। प्रदूषण का जो हम बता रहे हैं इसको कहीं पे आप सेट कर सकते हैं। ये प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, है ना, या वैसे अवांछनीय तत्व, है ना, जो किसी भी चीज़ में मिल करके उसको जो है उसको अशुद्ध बना देता है। जैसे वायु, शुद्ध जल, या विभिन्न प्रकार के बहुत बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसमें वो मिल करके उसको यूज के लायक, यानी कि प्रयोग के लायक नहीं रह जाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। कोई भी अवांछनीय जो तत्व है, ऐसे प्रदूषण एक ऐसा अवांछनीय तत्व है जो किसी पदार्थ के साथ मिल करके उसे मानव के प्रयोग के लायक नहीं रहने देता है, वो प्रदूषण कहलाता है। ये जनरली आप देखेंगे असंतुलित कर देता है, प्रकृति को असंतुलित करता है। अब ये अब देखेंगे, आप लिखेंगे प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। प्रदूषण के प्रकार को आप डील कर दीजिएगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डील कर देंगे। हम एक यहाँ बता रहे हैं ना वायु प्रदूषण, बाद बाकी आप खुद उसमें डालेंगे। 250 शब्द पूरा करना है ना, तो इसको क्लियर कर लेंगे। जैसे महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है, वायु प्रदूषण तो गाँव में कम होता है, लिखते जाएंगे कि महानगरों में वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, गाँव में कम होता है, ये क्लियर करते जाएंगे। वहाँ 24 घंटे कल कारखाने हैं, वाहन चलते हैं, मोटर कार, ये वगैरह बहुत सारे चीज़ें, काला धुआं इस तरह फैला रहता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है ना। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती है तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती है, क्योंकि ये कण जो है सांस के मनुष्य के फेफड़े में चले जाते हैं, असाध्य रोगों को जन्म देता है। यह समस्या अधिक होती जा रही है। जहाँ सघन आबादी है, वृक्षों का अभाव होता है,
वातावरण तंग होता है, चारों तरफ देख रहे हैं प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कल कारखानों से निकलने वाली जो है वो धुआं देख रहे हैं ना, या अभी तो इतना ज़्यादा मतलब कल कारखाने की गोली मतलब छोड़िए, ये देखेंगे कि जितने वाहन चल रहे हैं है ना, उनसे क्या प्रदूषण आ रहा है, कितनी प्रदूषण हो रहा है। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, फेफड़े की बीमारी से लेकर के मतलब त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां आती हैं लोगों को, है ना। तो इसमें आप वायु प्रदूषण पे कुछ डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा जल प्रदूषण पर लिख देंगे। जल प्रदूषण में क्या डालेंगे, जैसे मवेशियों को जो है नदियों में नहाया जाता है, नहलाया जाता है ना। उसके बाद कल कारखानों के जो भी अवांछनीय जो है मतलब पदार्थ होते हैं वो पानी में बहा दिया जाता है। उसके बाद जो है कचड़े कूड़े करकट नदियों में जो है मल बहाया जाता है। ये सब जो है जल प्रदूषण में डाल देंगे। ध्वनि प्रदूषण एगो यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये वायु प्रदूषण हो गया, अब जल प्रदूषण डाल दिए, जल प्रदूषण बहुत सारा। उसके बाद क्या करेंगे आप, एक ध्वनि प्रदूषण में आप डालेंगे कि आजकल जो है जो भी देख रहे हैं कि हर जगह पर जैसे मोटर कार वगैरह से लेकर के विभिन्न प्रकार के सायरन बजाए जाते हैं। मोटर का जो है आवाज़ घर घर चारों तरफ फैला हुआ है। कल कारखानों से निकलने वाली जो है, दूसरी बात है ऊंचे आवाज़ में लोग बहुत ऐसे चीज़ जैसे गाजे बाजे इस बार इधर बहुत सारे हो गए हैं। तो इन सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण से आप उसमें लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण किस चीज़ से होता है, तो आपको तो क्लियर हो ही जाएगा ना। तो अब आप क्या करेंगे, उसके अलावा लिखेंगे कि जैसे ध्वनि प्रदूषण से जो भी जैसे बहरेपन की शिकायत हो जाती है, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप वगैरह, उसके बाद हार्ट प्रेशर वगैरह, ये सब बीमारियां जो है उत्पन्न होती है ध्वनि प्रदूषण से। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों मिक्स करेंगे। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो कहने का मतलब है 250 पूरा करना है। आप दोनों पेज पे लिखेंगे ना, एक साइड का पेज पे लिखेंगे ना, दूसरा पेज, ये दोनों पेज अगर मिल करके आपको क्या करेंगे 250 हो जाएगा। छोड़ना नहीं है ना, 250 पूरा करना है, पॉइंट बनाना है। यहाँ देख रहे हैं ना, ये तो एक भूमिका, प्रस्तावना या भूमिका, एक तो नंबर पॉइंट हो ही जाएगा। प्रदूषण का अर्थ लिखिए देंगे। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रकृति संतुलन में दोष पैदा हो जाना या कोई भी ऐसा अवांछनीय पदार्थ है। प्रदूषण एक ऐसा अवांछनीय पदार्थ है जो मनुष्य के किसी भी पदार्थ को मनुष्य के प्रयोग करने योग्य नहीं रहने देता है। ये प्रदूषण अशुद्ध कर देता है, ये चीज़ जो है ना। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब उसको डील कर देंगे। वायु प्रदूषण में महानगरों में प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता क्या है, दिमाग से जरा सोचो बच्चों, तो वो क्लियर हो जाएगा। और उससे होने वाली जो भी बीमारियां हैं उसको आप क्लियर कर लेंगे, है ना। मोटर वाहन, काला धुआं वगैरह जो है, कल कारखाने निकलने वाली सारी चीज़ों आप लिखते जाएंगे। अब आगे देखेंगे क्या बच्चों, इसमें जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दो मिक्स करेंगे ना। आपको 250 पूरा करना है ना, 250, तो इसको क्लियर करते चले जाएंगे। चलिए, अब प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे प्रदूषण को बढ़ने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधन, अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलित ऊर्जा संयंत्र आदि दोष है। प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ना और भी इसके कारण है। प्रदूषण के बहुत सारे कारण, वृक्षों को अंधाधुंध काटते हैं ना हम लोग, वृक्षों को अंधाधुंध, मौसम चक्र का बिगाड़ दिए हैं, घनी आबादी बहुत बड़ा है, क्षेत्रों में हरियाली न होना या वृक्षारोपण की स्थिति, ये सारा चीज़ प्रदूषण को बढ़ा रहा है। लोग जो है आजकल क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि प्रदूषण जो है अधिक मात्रा में चारों तरफ फैल रही है ना। तो ये सब क्लियर करने के बाद आप सीधे सुधार एवं उपाय, यानी प्रदूषण से बचाव, प्रदूषण को कैसे हम लोग समाप्त करेंगे, इसका भी आप पॉइंट एगो देगा तो इसको क्लियर कर लेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए जो भी है, प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो है पेड़ पौधे लगाएंगे, हरियाली की मात्रा अधिक होनी चाहिए, है ना। ज़्यादातर ये सब करेंगे। जो भी धुआं निकलता है उसको रोकेंगे। सड़कों के दोनों ओर घने वृक्ष लगाएंगे। आबादी वाले क्षेत्रों में खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखाना से निकलती है आबादी, उससे दूर रखना चाहिए। उनमें से निकलने वाले प्रदूषित मल को नष्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग नदियों में जो भी हम लोग बहवाते हैं, मवेशियों को नहलाते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, मल जल बहलाते हैं, वो सब को बंद करना चाहिए। आप कारण यदि जान लेते हैं ना प्रदूषण के कारण, तो निवारण उसके अपोजिट डाल दीजिए ना। भीड़ भाड़ में जो शोर शराबे हो रहे हैं तो उससे जो है ध्वनि प्रदूषण, अब उसको जो है अपोजिट हो गया। यानी कि कारण देखिए, कारण जो होगा ठीक उसका अपोजिट निवारण में डालेंगे। प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब है ये 250 शब्द में जो है ना थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। इसमें 15 मिनट, ये जो है 10 से 15 मिनट आपको लगना चाहिए।
250 शब्दों में 10 से 15 मिनट यूज करेंगे तो आपका एक लिखाएगा। एक लिखना है ना, तो ये दोनों पेज भरना चाहिए। जैसे ही पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट जो बनेंगे उसको हाईलाइट ज़रा मोटे कर देंगे, देख रहे हैं ना, यहाँ सुधार के उपाय मोटा किया हुआ है, उसके नीचे हाईलाइट। और ये जो लाइन है यहाँ लिखेंगे, दूसरा लाइन भी यहीं से लिखेंगे, और तीसरा चौथा लाइन तब यहाँ से लिखेंगे। ये 2 लाइन आपको ठीक सामने सामने लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है लिखने का तरीका होगा। 250 शब्द यूँ ही हंसते खेलते लिख पाएंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब रहता है लास्ट में उपसंहार। ये चीज़ आप बहुत ही सब में पूछा जाएगा। ऊपर में भूमिका है ना, ऊपर में भूमिका और नीचे में उपसंहार आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपसंहार क्या है, वो निष्कर्ष आप बताएंगे। उपसंहार में अगर हम अपनी आगामी पीढ़ी को एक साफ, सुरक्षित और जीवनदायी पर्यावरण देना चाहते हैं तो इस दिशा में कठोर कदम उठाना होगा। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, उपसंहार क्या हो रहा है कि हमें यदि आने वाली पीढ़ी को अगर साफ, सुरक्षित और ये प्रदूषण से दूर रखना अगर चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण पाना सिर्फ हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के यानी संपूर्ण पृथ्वी के लिए आवश्यक है, ताकि संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन रह सके। ये आप प्रस्तावना में डाल देंगे कि हमें ही नहीं पूरे विश्व को मिल करके इस वो ठोस कदम उठाना होगा, तभी जाकर प्रदूषण से हम लोग ये नियंत्रण कर सकते हैं, प्रदूषण पर कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हो सके हमें जो है इन सब से बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आपको प्रदूषण। अब देखिए, अब मेन आता है सबसे धमाकेदार। इसमें आपका एक पर्व से पूछा जाएगा। चलिए, तो पर्व से पूछा जाएगा तो हम आपके लिए होली ला दिए, ठीक है ना, होली ला दिए हैं, होली। अब क्या करना है, इस पर जो है तो इसको देख लेंगे। ये आपको होली पे पूछे या दीपावली पे पूछे, है ना, किसी चीज़ पर पूछ रहा है ना, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, किसी भी पूछे, ये ही पॉइंट देख लीजिए ना। होली भूमिका है, इसका जो है मतलब ये थोड़ा जो भी बीच में उपसंहार वगैरह जो भी है, बस ये थोड़ा सा पॉइंट हम बना दिए। इस पॉइंट को जरा याद कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। अब क्या है कि यदि होली पर पूछा, होली आनंद से भरा रंगों का त्यौहार है, ठीक है ना। अगर ये पूछे दे दीपावली पर, तो दीपावली भी आनंद से भरा त्यौहार है, लेकिन ये जो है रंगों का त्यौहार नहीं यहाँ पर डालना है। इस समय जो है ये आप दीपों का त्यौहार इस पर लिखेंगे ना, दीपों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, यहाँ दीपों का त्यौहार हो गया ना। थोड़ा सा चेंज करेंगे, होली अगर आ गया तो दीपावली, यानी होली आप क्लियर करते जाएंगे, दीपावली क्लियर होता जाएगा। ये कोई भी चीज़ हो उसमें आप डालेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। चलिए, अब होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, चलिए ये सब में डाल दीजिए। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी सब में डालिए ना। दशहरा है ना, दुर्गा, मतलब जो भी है, रक्षाबंधन वगैरह जो पूछ रहा है ना, ये डाल दीजिए ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए, यह प्रमुख रूप से भारत तथा नेपाल में मनाया जाए, चलिए ये भी डाल दीजिए, प्रमुख रूप से भारत तथा नेपाल में, दोनों में डाल दिए, होली और दीपावली दोनों में ये डालिए। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि ये पॉइंट याद कर लीजिए और होली दीपावली दोनों में डाल दीजिए, होली दीपावली दोनों में डालिए, डालते जाइए फटाफट। और इस पॉइंट के आधार पर अभी बैठकर कलम निकालिए और 15 मिनट में लिख कर दिखाइए, तो आपसे ये दोनों आप लिख पा रहे हैं। एक लिखने में आपको 15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट, दोनों में 30 मिनट, यानी कि 2 निबंध आप क्लियर करेंगे, होली और दीपावली दोनों में 30 मिनट एक बैठे हुए आप लिख पाएंगे। बस इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है, रक्षाबंधन, दशहरा, सभी प्रसिद्ध त्यौहार लिखते जाइए ना, लिखते जाइए, इसको क्लियर करते जाइए, है ना। अब क्या करना है, यह प्रमुख रूप से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है, लिख दीजिए, होली प्रमुख रूप से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। फिर लिखिए, दीपावली प्रमुख रूप से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है, यानी दशहरा भारत नेपाल, माने ये जो है लिखने से क्या है, प्रमुख रूप से डाले हैं ना, जनरली तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन ये प्रमुख रूप से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अब आता है, होली का त्यौहार फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब यहाँ पर चेंजिंग क्या करना है, दीपावली का त्यौहार कार्तिक, है ना, कार्तिक माह के अमावस्या मनाया जाता है, कार्तिक में ये जो है ये चेंज कर देंगे ना, होली है तो फाल्गुन, अब दीपावली है तो कार्तिक, पूर्णिमा, अमावस्या, ये 3 चीज़ इसको क्लियर करेंगे। होली, यहाँ पर दीपावली, यहाँ फाल्गुन, तो ये कार्तिक, पूर्णिमा, तो ये हो गया अमावस्या। ये क्लियर कर लेंगे, हो गया ना, अरे हो गया। एक चीज़ और बताएंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, जैसे आप लिखे ना, जैसे प्रदूषण के प्रकार, तो यहाँ लिखेंगे भारत में विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं।
विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। और संस्कृत में जिस तरह बोले हैं ना, उनमें होली हमें बहुत अच्छा लगता है ना, उसमें होली जो है बहुत ही अच्छा है। अब आपको होली अच्छा लगे ना लगे लिखने रहें। दीपावली अच्छा लगता है, दीपावली लिखेंगे, यानी जो पूछ रहा है वही लिखते जाएंगे, वही लिखते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। दशहरा पूछे तो दशहरा ही अच्छा है, मतलब क्या है, आप लिखते जाइए, उसको क्लियर करते जाइए। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, जैसे आपने लिखा, अब मान लीजिए कि होली दीपावली ये जो पूछ रहा है, ठीक है ना, इसको आप लिख रहे हैं। अच्छा, आपने लिखा होली जो है हिंदुओं का महान पर्व है, ठीक है ना, तो दीपावली भी हिंदुओं का महान पर्व है, क्या कर दिए ना। लेकिन यदि ईद पूछ दिया, मेरे बच्चों, ईद पूछ दिया तो वहाँ चेंज कर लीजिए थोड़ा सा ना, वहाँ पर चेंज कर लिए। ईद जो है क्या है, मुसलमानों का बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार है, हो गया ना। इसको क्लियर कर लेंगे ना। होली का त्यौहार फाल्गुन माह के पूर्णिमा, हो गया ना, इसको क्लियर कर लिए ना। दीपावली का त्यौहार कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, जैसे होली का त्यौहार फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए, मार्च का महीना जैसे होली के उत्तेजना को बढ़ा देता है, ठीक है ना। अब यहाँ कहेंगे मार्च है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये जो है नवंबर की बात है ना, तो यहाँ पर नवंबर अक्टूबर की बात नहीं है, यहाँ पर जो नवंबर की बात आएगी दीपावली के लिए, तो यहाँ पर कार्तिक का महीना यहाँ लिखेंगे नहीं, मार्च की जगह कार्तिक का महीना। अगर दीपावली पूछा तो अभी अभी आप बैठ करके इसको देखने के बाद आराम से बैठिए और बहुत ही बढ़िया से राइटिंग साफ सुथरा, है ना, जैसे बताए हैं पॉइंट बना बना करके लिखते जाइए। जैसे ये हो जाएगा ना, नवंबर का महीना नहीं, यहाँ लिखेंगे कार्तिक का महीना, जैसे दीपावली के लिए जो है, दीपावली का जो पर्व आता है वह लोगों को उत्तेजना को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर सद्भावना की बात आएगी, खुशियों को बढ़ा देता है, सद्भावना को बढ़ा देता है, खुशियों की बात है। ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे कि कार्तिक का महीना जैसे दीपावली का पर्व लोगों में खुशियाँ, है ना, सद्भावना और प्रेम को बढ़ा देता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख पाएंगे, है ना। उसके बाद इस त्यौहार में सभी को ऊर्जा देखते बनती है, ये लिख देंगे, दोनों में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों में लिखेंगे। इस त्यौहार में, होली का त्यौहार हो, दीपावली का हो, दशहरा का हो, किसी चीज़ में पूछा जाएगा यही लिखेंगे कि इस त्यौहार में सभी की ऊर्जा देखते बनती है, मतलब ऊर्जावान होते हैं लोग, काफ़ी ऊर्जावान होते हैं दोनों त्यौहार में। इसको मारिए ना। आज हम जो बता रहे हैं ना, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट कि जो है सब में चलेगा। अब देखिए यूट्यूब पर क्या है, लोग ऐसे बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं जैसे कि होली पर ये लिख दीजिए, दिवाली पर ये लिख दीजिए, दशहरा पर ये लिख दीजिए। लेकिन बच्चों अब टाइम नहीं है, सबका अलग अलग याद करने का टाइम नहीं है, एक ही याद करेंगे और उसी में डाल देंगे, उसी को डाल दीजिए। इस त्यौहार में जो है सभी की ऊर्जा देखते बनती है, तो चलो ये बताओ, यदि होली में ऊर्जा देखने को बनती है, मतलब ज़्यादा ऊर्जावान लोग होते हैं उस समय, काफ़ी लोग जो है उत्साहित होते हैं, तो क्या प्यारे बच्चों बताओ कि जो है क्या दीपावली में लोग जो है ज़्यादा ऊर्जावान नहीं होते हैं, ज़्यादा लोग उत्साहित नहीं रहते हैं? होते हैं। वो चाहे किसी भी पर्व में पूछे, वो तो करना ही है। चलिए अब अगला देखेंगे। होली के अवसर पर सबसे अधिक खुश होते हैं, हमने बच्चों को देखा है होली के अवसर पर। तो चलो ये भी पॉइंट आपका दीपावली पर सेट हो जाएगा, दशहरा पर सेट हो जाएगा, सब पे सेट हो जाएगा। इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए कि होली के अवसर पर सबसे अधिक बच्चे खुश होते हैं चूँकि वो लोग पटाखे जलाते हैं। यहाँ रंगों का खेला है, वहाँ क्या है, पटाखों का खेला है, दीप जलाते हैं, पटाखे, फुलझड़िया, विभिन्न प्रकार के चीज़। तो ये दोनों में सेट करेंगे ना, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, बस हल्का आपके दिमाग में रहे तो अपनी भाषा में आप फटाफट लिखते जाएंगे। 250 शब्द लिखने हैं, दोनों में डालिएगा, दोनों में डालते जाइए, स्पीड पकड़ रहेंगे ना। अब जो है ये होली के अवसर पर सबसे अधिक क्या बच्चे खुश होते, तो आप जो है क्लियर कर लिए। इस पर्व पर सबके घर में अनेक पकवान बनाए जाते हैं, तो क्या दीपावली बनाए जाते हैं, तो क्या होली पे, दोनों पे ना पकवान बनते हैं। आपको संस्कृत में दिए थे सभी पर्व के लिए एक ही ट्रिक कि जो है जना क्या करते हैं, पचंती च खादंती, पकाते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान पकाते हैं और खाते हैं। तो ये पकवान सभी के घर में विभिन्न प्रकार के पकाए जाते हैं और खाए जाते हैं, ये दोनों में डाल दीजिएगा, होली में, दीपावली में, सब में डाल दीजिएगा। क्योंकि हर बार, हर जगह पे और हर घर में ये त्यौहार जो मनाया जाता है, जहाँ सब जगह ये विभिन्न प्रकार के नए नए पकवान जो है पकाए जाते हैं और खाए जाते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों। तो इसको जो है
होली पे जो भी क्या है ना कि थोड़ा सा मिक्स हो गया थोड़ी। होली के एक दिन पहले हम क्या करते हैं, गांव शहरों के खुले क्षेत्र को होलिका दहन, है ना, परंपरा निभाई जाती है। होली के एक दिन पहले जो है होलिका दहन। लेकिन यहाँ पर अगर दीपावली पूछ दिया आप, तो एक दिन पहले ही, यानी कुछ दिन पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं ना। साफ सफाई करते हैं, पूरे अपने घर को, आस पड़ोस को काफ़ी साफ सफाई करते हैं। इसमें जो है थोड़ा चेंजिंग करेंगे। होली के एक दिन पहले गांव का शहर में खुले क्षेत्र में होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। लेकिन अगर दीपावली से पूछा जाए तो दीपावली में लिखेंगे कि दीपावली से पहले हम लोग क्या करते हैं, घरों को साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन कराते हैं, रंगाई पुताई वगैरह सब कराते हैं, और हर जगह स्वच्छता जो है, स्वच्छता लाते हैं। तो ये चीज़ आपको लिख देना है दीपावली पर। दोनों हम करते जा रहे हैं। होली पर सभी मस्ती में डूबे चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ दीपावली में भी सभी आनंद में डूबे रहते हैं, सब खुश रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पकवान बनाते हैं, बहुत सारा चीज़ लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। 250 पूरा करना है ना, 250 करते जाएंगे, है ना। तो ये दीपावली के लिए आप कहेंगे कि दीपावली पर्व जो है, एक बात और बता दें, दीपावली पर्व क्या है। दीपावली पर्व उस समय लिख देंगे, कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जो है, क्या होता था कि वहाँ पे रावण का जो है, रावण वहाँ पर रावण का वध करके जो है, और उसी दिन जो है ऐसा है कि अयोध्या लौटे हुए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में सभी घर घर दिए जलाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर संभव हो तो, अगर कहीं मिस कर रहे हैं तो ये डाल देंगे कि दिमाग में रखेंगे। 250 पूरा नहीं हो पा रहा है तो ये डाल देंगे कि किस उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो दीपावली का पर्व तो बताएंगे कि श्री राम प्रभु उस दिन वनवास से वापस आए थे, है ना। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। आगे चलिए, तो अब आता है निष्कर्ष। अगर निष्कर्ष करें तो निष्कर्ष के जगह पर आप यहाँ पर ही निष्कर्ष हो या उपसंहार, है ना, ये उपसंहार या निष्कर्ष। उपसंहार की बात करें, ये उपसंहार रहे या निष्कर्ष नहीं, इसको क्लियर कर लेंगे कि फाल्गुन की पूर्णिमा से उड़ते गुलाल और ढोलक की ताल से शुरू हुई होली भारत के कोने कोने विभिन्न प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब यहाँ पर अगर दीपावली पूरे, तो कार्तिक की अमावस्या बताए ना कि कार्तिक अमावस्या में, तो कार्तिक के अमावस्या में यहाँ गुलाल और ढोलक की ताल की बात करें तो यहाँ करेंगे दीपक और ढोलक के जगह पटाखे की बात करेंगे। यहाँ दीपक की बात करेंगे, यहाँ ढोलक के जगह पटाखे की बात करेंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है, पटाखे जो छोड़े जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, तो भारत के कोने कोने में विभिन्न प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। बात ये थोड़ा सा चेंज करेंगे, और बाकी जो है भारत के कोने विभिन्न प्रकार के हर्षोल्लास से मनाई जाती है, ये लिख देंगे, ठीक है ना। इस पर्व के आनंद में सभी आपसी मन मुटाव को भूलकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये लिख देंगे, ये ऐसे ही लिख देंगे, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितना बढ़िया हो गया आपका जो है, एक ही में होली क्लियर हो गया, आपका दीपावली क्लियर हो गया, है ना। दशहरा पूछे तो वो भी आप लिख पाते हैं, दशहरा भी लिख पाएंगे, या ये जो भी पर्व आपसे पूछा जाए ये सब आप लिख पाएंगे, और ये पॉइंट आपके दिमाग में आ गया होगा बच्चों। तो इसको क्या करिए, आप अभी आप बैठ जाइए और 15 मिनट के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर, अब चलो ऑफलाइन में हो नहीं कि तुम मेरा बात मानोगे, है ना, मेरा बात तो मानोगे नहीं, चूँकि अभी ऑनलाइन में हो तो मेरा बात मानोगे क्यों। लेकिन तुम लोगों से ये बोल रहे हैं, देखो ऐसे समझ लो हम आदेश दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जो भी ऑफलाइन में है वो आदेश दे रहे हैं। तो आप क्या करें कि अभी बैठ जाइए, आदेश नहीं, चलो प्रेम से बोल रहे हैं, नहीं ऐसे जो फेयरवेल पार्टी में उत्साह के कि सर आपको ऐसे मतलब भूलेंगे, ये है वो है, पूरे बच्चे जो है मस्ती में थे, बहुत ही खुश लग रहे थे। तो चलिए इसको क्लियर कर लीजिए। अब हम बोल रहे हैं ना, ये इसको मान लीजिए, है ना। तो होली दीपावली दोनों को बैठकर जरा लिखिए ना, एक बार इस पॉइंट को दिमाग में रखिए ना, इस पॉइंट को जो ही बताए हैं, या एक बार और वीडियो देखिए ना, एक बार और इस पॉइंट को देखें और वीडियो देखें, और वीडियो देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। कान में ईयरफोन लगाओ, है ना, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, और इसको क्या करेंगे, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। 250 पूरा कीजिए तो इतना से 250 पूरा हो जाएगा। तुम लोग तो बहुत ही शेर हो, महान हो तुम लोग, इतना पॉइंट से तो 250 बना ही लोगे। तिल का ताड़ बना देते हो तुम लोग, है ना। इसको बना लो ना जरा सा इसको। अब बच्चों ये बताओ, 400 बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, अब ये ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं, तो ये भी देखो ना, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लो ना। इतना पॉइंट से 250 शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ तो, ये बन जाएगा ना। तो चलो बना के दिखाओ तो।
हमें कमेंट करो और ज़रा शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो, जो मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं सबको शेयर कर दो, हर ग्रुप में शेयर कर दो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका इसको शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि कल और परसों एक धमाकेदार ट्रिक और मिलने वाला है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि कभी भी हम लाइव आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम रखते हैं, और जो भी होगा, जो चाहिएगा, जो भी वीडियो आपको चाहिएगा कमेंट करेंगे, वो हम तुरंत आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, ओके।